Aaron Sharma. वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति जो 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने घोषित की है, उसमें कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस बिंदु को चुन रहा हूँ वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। प्राथमिक शिक्षा के बारे में इस नई शिक्षा नीति में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहला तो ये कि राजकीय विद्यालयों में जो 10+2 सिस्टम चल रहा था, यानी पहली कक्षा से बच्चा शिक्षा ग्रहण करनी शुरू करता था, उसके स्थान पर अब 5+3+3+4 व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान है। ये 5 वर्ष 3 साल प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए और 2 साल पहली और दूसरी कक्षा के लिए, उससे आगे वाले 3 साल तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के लिए। यानी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अब बच्चे को 8 वर्षों तक विद्यालय में रहना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि यदि बच्चे की नींव मजबूत हो गई तो जो ड्रॉप आउट की समस्या हम अब तक महसूस करते आए हैं कि बच्चे बीच में शिक्षा छोड़ के चले जाते हैं, उससे निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के लिए एक जो नई चीज़ यहाँ शुरू की जा रही है वो है कि बच्चों को मातृभाषा में अध्ययन करवाया जाए, क्योंकि बच्चा अपनी जो उसकी खुद की लैंग्वेज है, उसके आसपास के परिवेश की लैंग्वेज है, उसमें जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से उसका जो सीखने का स्तर है वो बढ़ेगा। और अगर उसकी नींव मजबूत हो गई तो निश्चित सी बात है कि वो आगे की कक्षाओं में कोई परेशानी अनुभव नहीं करेगा और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से रखते हुए आगे की कक्षाओं को भी पार कर लेगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों जो निर्णय इस नई शिक्षा नीति में किए गए हैं, एक तो प्राथमिक शिक्षा के लिए समय को बढ़ाया गया है और दूसरा मातृभाषा में अध्ययन करवाने पर जोर दिया गया है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिसका एक अच्छा प्रभाव हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा।